हम की ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। फैज़ का ये शेर आज की हमारी बातचीत के लिए मुझे लगता है बिल्कुल सही है। आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान और मिथक की। दो ऐसे नज़रिए जो एक ही दुनिया को देखते तो हैं लेकिन कहानियां बिल्कुल अलग सुनाते हैं, और हम सब कहीं ना कहीं इन दोनों कहानियों के बीच ही जीते हैं। आज की इस गहरी पड़ताल का आधार है वैज्ञानिक और शायर गौहर रजा की किताब मिथकों से विज्ञान तक पर हुई एक चर्चा। और हमारा मकसद ये समझना है कि इंसान ने जो हजारों सालों से बड़े सवाल पूछे हैं, जैसे ये ब्रह्मांड कैसे बना, जीवन और मृत्यु में क्या फर्क है, इन सवालों के जवाब मिथकों और विज्ञान में कितने अलग हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में इन दोनों जवाबों के साथ एक ही समय में जीते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत दो बहुत ही हैरान करने वाली संख्याओं से करते हैं। एक है 13 अरब साल, ये है हमारे ब्रह्मांड की अनुमानित उम्र। और दूसरी संख्या है लगभग 100 अरब। 100 अरब, ये हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की संख्या है। और इन दोनों का रिश्ता बड़ा गहरा है ना? हाँ, रिश्ता ये है कि इन्हीं 100 अरब न्यूरॉन्स वाले कई दिमागों ने मिलकर उस 13.8 अरब साल पुरानी कहानी को समझने की कोशिश की है। ये अपने आप में ही कमाल की बात है। ये वाकई कमाल है। और कहानी की शुरुआत, जहां तक विज्ञान हमें बताता है, वो एक महाविस्फोट से होती है। और दिलचस्प बात यह है कि उस पहले पल में सिर्फ ऊर्जा नहीं बनी, नहीं, बल्कि समय और स्थान, मतलब स्पेस, खुद पैदा हुए। उससे पहले का कोई मतलब ही नहीं था। कोई मतलब नहीं था। उस शुरुआती सूप में पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स लगातार बन रहे थे और मिट रहे थे, एक दूसरे को खत्म कर रहे थे। हाँ, पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे में बदल रहे थे। एक तरह की, क्या कहते हैं, कॉस्मिक रस्साकशी चल रही थी। और उस रस्साकशी में कहीं एक बहुत ही मामूली सी गड़बड़ हो गया। हाँ, एक असंतुलन। अरबों खरबों कणों में से पदार्थ यानी मैटर का बस एक कण एंटी मैटर से ज्यादा बन गया। बस एक दूसरे को खत्म कर देता और बस ऊर्जा रह जाती। हमारा पूरा अस्तित्व एक मामूली से असंतुलन का नतीजा है। बिल्कुल। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। बताया गया है कि पहले 10 सेकंड के अंदर ही ब्रह्मांड का फैलाव कई करोड़ प्रकाश वर्ष तक हो चुका था। कमाल है। और शुरुआत में इतने बड़े बड़े तारे बने जो आज के सूरज से हजारों गुना बड़े थे। वो इतनी तेजी से जलते थे कि बस कुछ ही लाख सालों में अपने ही वजन से फट जाते थे। किताब में इसकी एक बहुत खूबसूरत उपमा है। हाँ, जैसे ब्रह्मांड कोई जश्न मना रहा हो, दिवाली की तरह लगातार आतिशबाजी हो रही है। बिल्कुल, तारे बन रहे हैं, फट रहे हैं और भारी तत्व बनाकर अंतरिक्ष में बिखेर रहे हैं। और उसी आतिशबाजी का जो मलबा था, या जैसा किताब में कहा गया है, वो कूड़ा, हाँ, वही बाद में हमारी आकाशगंगा, हमारे तारे और ग्रहों की वजह बना। हमारा सौर मंडल भी तो ऐसे ही बना है ना? हाँ, करीबन 4.5 अरब साल पहले ऐसे ही एक मलबे से जब पास का कोई बड़ा तारा फटा, एक सुपरनोवा। अच्छा। उस मलबे का 98% हिस्सा तो इकट्ठा होके हमारा सूरज बन गया। और बाकी बचे हुए 2% कूड़े में पृथ्वी, बाकी ग्रह, धूमकेतु और हम सब है। मतलब हमारे शरीर का हर एटम, लोहा, कैल्शियम, कार्बन, सब कुछ किसी तारे के अंदर बना था। यहाँ तक कि वो टूटते तारे जिन्हें देखकर अक्सर लोग मन्नतें मांगते हैं, वो भी उसी शुरुआती कूड़े का हिस्सा है। हम सब सितारों की धूल से बने। सचमुच में? हाँ, सचमुच में। तो इस विशाल कहानी में, इस 13.8 अरब साल के फैलाव में, ये इंसान का दिमाग इतना खास कैसे बन गया कि वो ये सब समझ पा रहा है? इंसान के दिमाग की खासियत उसके आकार और शरीर के वजन के अनुपात में है। अच्छा। ये दूसरे जानवरों से कहीं ज्यादा है। हमारा दिमाग हमारे शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% अकेले इस्तेमाल करता है। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत भूखा अंग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंसान ने सवाल पूछना कब शुरू किया? कभी तो वो पहला पल आया होगा जब किसी इंसान ने आसमान की तरफ देखकर सोचा होगा, ये सब क्या है? या किसी अपने को मरते हुए देखा, पूछा होगा, ये कहाँ चला गया? बिल्कुल। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो हर सभ्यता ने पूछे हैं, हर दौर में। ये दुनिया किसने और कैसे बनाई? मौत क्या चीज है? जिंदा और मुर्दा में आखिर फर्क क्या है? और इन सवालों के जवाब देने की कोशिश ने ही मिथकों को जन्म दिया। दुनिया को समझने की पहली कोशिश। हाँ, और यहीं पर आत्मा या रूह का वो खूबसूरत कॉन्सेप्चुअल मॉडल आता है। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल मॉडल। हाँ,
ये जिंदा और मुर्दा के फर्क को समझाने का एक बहुत ही सरल, सुरुचिपूर्ण और लचीला जवाब था। मतलब कोई सबूत की जरूरत नहीं। कोई लैब नहीं, कोई सबूत नहीं, बस एक विचार था। शरीर के अंदर आत्मा नाम की कोई चीज है तो इंसान जिंदा है, जब वो चीज बाहर निकल गई तो वो मुर्दा हो गया। ये मॉडल इतना सफल हुआ कि आज भी अरबों लोग इस पर यकीन करते हैं। लेकिन ये एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। क्या? अगर आत्मा है जो आती है और जाती है, तो उसे भेजने और बुलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, उसे कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए। तो क्या ये मुमकिन है कि आत्मा के कॉन्सेप्ट के बिना ईश्वर का कॉन्सेप्ट भी नहीं आ सकता था? बहुत हद तक संभव है। एक अनदेखी शक्ति मतलब आत्मा को समझाने के लिए एक उससे भी बड़ी अनदेखी शक्ति ईश्वर की जरूरत महसूस हुई होगी। ये दोनों विचार एक दूसरे के पूरक बन गए। हाँ, ये तर्क का एक स्वाभाविक विकास है। अब देखिए, विज्ञान का नजरिया इससे कितना अलग है। तो एक तरफ हजारों साल पुराना सरल और भावनात्मक जवाब है, आत्मा, और दूसरी तरफ विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ने बहुत तलाश की, लेकिन उसे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसे आत्मा कहा जा सके। कुछ नहीं मिला? नहीं, इसके बजाय विज्ञान हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। वो कहता है कि मौत कोई एक पल की घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। एक प्रोसेस है। हाँ, एक प्रोसेस। पहले दिल की धड़कन रुकती है, फिर दिमाग काम करना बंद करता है, और उसके बाद भी शरीर के सेल्स धीरे धीरे मरते हैं, जिसे हम डीके कहते हैं। और विज्ञान का जवाब हमेशा बदलता रहता है ना? बिल्कुल, वो विकसित होता रहता है जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, जबकि मिथक का जवाब वो हजारों साल से वही है। और यहीं पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा द्वंद्व शुरू होता है। हाँ, हम सब एक ही समय में इन दोनों दुनियाओं में जीते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। किताब में शादी का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो बिल्कुल सटीक उदाहरण है। बताइए जरा। जब हम शादी की तैयारी करते हैं तो मेहमानों की लिस्ट कौन बनाएगा, खाने का मेन्यू क्या होगा, जगह कहाँ होगी, ये सब हम पूरी तरह तार्किक मतलब रैशनल होकर तय करते हैं। हाँ, बजट देखते हैं, सहूलियत देखते हैं। बिल्कुल, हम किसी पंडित या मौलाना से नहीं पूछते कि 200 लोगों को बुलाएं या 500, या आप खाने में पनीर रखें या चिकन। लेकिन शादी में फेरे होंगे या निकाह पढ़ा जाएगा, कौन सी आयत पढ़ी जाएगी या कौन सा मंत्र, ये पंडित या मौलाना तय करते हैं। हम एक ही पल में अपनी चेतना को एक तार्किक दुनिया से एक अतार्किक आस्था वाली दुनिया में ले जाते हैं। ये तो हम सबने महसूस किया है। मैं अपनी बात करूं तो मैं सैटेलाइट डेटा देखकर मौसम का पूर्वानुमान मानता हूं, लेकिन अगर घर से निकलते वक्त बिल्ली रास्ता काट जाए तो एक सेकंड के लिए रुक जरूर जाता हूं। होता है। दिमाग जानता है कि ये अतार्किक है, पर सालों की कंडीशनिंग हावी हो जाती है। और ये बदलाव इतनी आसानी से हो जाता है कि हमारे दिमाग में कोई टकराव, कोई कॉन्फ्लिक्ट महसूस ही नहीं होता। हाँ, घर से मंदिर तक कार से जाना एक तार्किक फैसला है, लेकिन मंदिर के बाहर तपती जमीन पर नंगे पैर चलना वो आस्था का फैसला है। ये दिमाग की एक तरह की कंपार्टमेंटलाइजेशन है। हम अलग अलग स्थितियों के लिए दिमाग के अलग अलग हिस्से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन समस्या कब बनती है? समस्या तब बनती है जब ये अतार्किकता हमारे सामाजिक व्यवहार में घुस जाती है और हम उस पर सवाल उठाना बंद कर देते हैं। जैसे मुंह से कहना कि बेटा बेटी एक समान है, लेकिन जब घर में मेहमान आते हैं तो चाय बनाने के लिए बेटी को ही आवाज दी जाती है, बेटे को नहीं। ये तो होता है। या घर में काम करने वाली के लिए अलग बर्तन रखना और इसे छुआछूत ना मानकर सिर्फ साफ सफाई का नाम देना। यहाँ हमारी वैज्ञानिक सोच जो बराबरी और तर्क पर आधारित होनी चाहिए वो पूरी तरह गायब हो जाती है। किताब में एक और बड़ा तीखा उदाहरण है। कौन सा? विज्ञान के छात्र जो परीक्षा में चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण लिखते हैं, हाँ? कि ये सिर्फ पृथ्वी की छाया का खेल है, वही छात्र घर पर उसी ग्रहण के दौरान अंधविश्वासों का पालन करते हैं, सूतक मानते हैं, खाने को ढकते हैं। बिल्कुल। और पवित्र जल का भी यही मामला है। हाँ। इलाहाबाद में नल में आने वाला गंगा का पानी साधारण है, लेकिन संगम से बोतल में भरकर लाया गया वही पानी पवित्र हो जाता है, भले ही उसमें बैक्टीरिया हो। हाँ। आस्था के आगे वैज्ञानिक जांच रुक जाती है। तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सवाल उठता है कि यह धर्म, ये मिथक इतने मजबूत क्यों हैं? इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी? पहचान के लिए शायद। बिल्कुल। ये इंसान की पहचान और अपनेपन की भावना से गहरा जुड़ा है। एक धर्म आपको अपने समूह से जोड़ता है, आपको हम होने का एहसास देता है, लेकिन यही हम का एहसास दूसरों से यानी वो से आपको अलग भी करता है। एकात्मता और अलगाव दोनों एक साथ चलते हैं। चलते हैं।
और यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है कि विज्ञान इसी हम और वो की पहचान पर चोट करता है। सीधी चोट करता है। विज्ञान कहता है कि सबका खून एक जैसा है, हम सब के पूर्वज अफ्रीका से आए हैं, हमारे डीएनए में नस्ल या जाति जैसा कोई जैविक आधार है ही नहीं। वो धर्म और राष्ट्र की बनाई गई दीवारों को तोड़ता है। और ये कई लोगों के लिए बहुत असुविधाजनक विचार है। बहुत। इसी वजह से हर दौर में, हर सभ्यता में सत्ता और स्थापित मान्यताओं ने विज्ञान पर हमला किया है। भारत में आर्यभट्ट का उदाहरण देखिए। 5वीं सदी में। हाँ, उन्होंने कहा कि राहु केतु नाम के राक्षस कुछ नहीं होते, ग्रहण तो बस पृथ्वी की छाया के कारण होता है। उन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये तो उस समय के लिए क्रांतिकारी विचार थे। बहुत ज्यादा। और इससे उन पोंगा पंडितों का पूरा कारोबार खतरे में पड़ गया जो राहु केतु के नाम पर लोगों को डराकर पूजा पाठ और दान दक्षिणा का धंधा चलाते थे। तो ये सिर्फ अज्ञानता का मामला नहीं था, ये सीधे सीधे उनकी आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर हमला था। बिल्कुल। उन पर हमले हुए, उनकी किताबें नष्ट कर दी गईं। और विडंबना देखिए कि आज हमें ये भी ठीक से नहीं पता कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। हम अपने सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक के बारे में ही कितना कम जानते हैं। कितना कम। अरब दुनिया में प्रकाश विज्ञान यानी ऑप्टिक्स के जनक माने जाने वाले अल हसन का किस्सा भी ऐसा ही है। हाँ, उन्हें तो अपनी जान बचाने के लिए सालों तक पागल होने का नाटक करना पड़ा था। सोचिए जरा। पर उन्होंने वैज्ञानिक सोच की शायद सबसे अच्छी परिभाषा दी, जो आज भी उतनी ही जरूरी है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, जब कोई दावा पढ़ो या करो तो सबसे पहले उसके दुश्मन बन जाओ। वाह। उस पर हर तरफ से हमला करो, हर तर्क से उसे काटने की कोशिश करो, और जब तुम अपने सारे हमलों में हार जाओ, सिर्फ तब उसे सच मानो। ये आज के दौर के लिए कितना जरूरी विचार है। बहुत। आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम सिर्फ वो जानकारी चाहते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को मजबूत करे। कन्फर्मेशन बायस। हाँ, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम हमें वही दिखाता है जो हम सुनना चाहते हैं। अल हसन कह रहे हैं कि सच्चा ज्ञान इसके ठीक उल्टा करने से मिलता है। अपनी राय का दुश्मन बनो, उसे चुनौती दो। जो कि बहुत मुश्किल काम है। बहुत। और ये द्वंद्व, ये टकराव आज भी जिंदा है। हम अपने बच्चे को डांटते हैं कि साइंस में कम नंबर क्यों आए, कहते हैं कि विज्ञान नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होकर वैज्ञानिक सोच अपनाकर अपनी मर्जी से अपनी जाति या धर्म के बाहर शादी करने की बात करता है, तो हम कहते हैं कि हमने तुम्हें साइंस पढ़ने को कहा था, साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाने को नहीं। बिल्कुल। हम विज्ञान को एक विषय के तौर पर चाहते हैं, सोच के एक तरीके के तौर पर नहीं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम जन्म से ही अतार्किक संदेशों की बमबारी में जीते हैं। हर तरफ से। हाँ, बच्चा आंख खोलता है तो घर में पूजा, नमाज, मंदिर, मस्जिद देखता है। समाज, त्योहार, रिश्तेदार, हर तरफ से उसे आस्था और परंपरा के संदेश मिलते हैं। और इसकी तुलना में विज्ञान से उसका सामना दिन में सिर्फ 45 मिनट की एक क्लास में होता है, वो भी एक विषय के तौर पर जिसे रट कर परीक्षा पास करनी है। सही बात है। इसीलिए ये कोई हैरत की बात नहीं है कि किसी मंदिर में आपको सीवी रमन या आर्यभट्ट की मूर्ति नहीं दिखती। हमारी आस्था के नायकों में वैज्ञानिक शामिल नहीं है। इस बातचीत को खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक आखिरी विचार। जरूर। ये विचार नया नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से। नासदीय सूक्त। हाँ, ये सृष्टि की उत्पत्ति पर वो सवाल उठाता है जो आज भी विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़े सवालों में से एक है। वो सूक्त सृष्टि की शुरुआत के बारे में कल्पना करता है। जी। जब न सत था न असत, न हवा थी न आकाश, कुछ भी नहीं था। जी। और फिर वो एक क्रांतिकारी सवाल पूछता है। वो कहता है कि शायद देवताओं को पता हो कि ये सृष्टि कैसे बनी, लेकिन फिर खुद ही जवाब देता है कि देवता तो खुद सृष्टि बनने के बाद पैदा हुए, तो उन्हें कैसे पता होगा। ये तो अपने समय के स्थापित विश्वास पर एक सीधी चोट है। सीधी चोट है। और उसकी आखिरी पंक्ति वो सबसे अद्भुत है। हाँ, वो कहती है, इस सृष्टि को किसने बनाया, इसका सर्वे करने वाला जो सबसे ऊंचे स्वर्ग में बैठा है, शायद उसे पता हो या शायद उसे भी न पता हो। शायद उसे भी न पता हो। यही संशय, यही शायद, यही सवाल पूछने की हिम्मत हजारों साल पहले भी थी और आज विज्ञान की बुनियाद भी यही है। ये ना मानना कि हमें सारे जवाब पता हैं, बल्कि ये स्वीकार करना कि शायद सबसे बड़े सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है और इसीलिए खोज जारी रखनी है।